आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर कामिल वज़ाइफ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो दुश्मन के हवाले से है। वो ऐसा दुश्मन जिसकी चालों से, जिसके प्रोपोगंडों से आप परेशान हो गए हों और आप उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हो, तो इंशाअल्लाह ताला ये इस सूरा के अमल से अल्लाह ताला आपको आपके दुश्मन से निजात अता फरमाएंगे। उसके अलावा फरमाया जाता है कि ये सूरा हर मोज़े सिफ्त रखने वाली चीज से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज्यादा मुजरब है। ख्वाह वो मोज़ी बीमारी हो या जानवर हो या किसी भी किस्म का दुश्मन हो, तो इंशाअल्लाह ताला उससे आपको ये छुटकारा हासिल करवा देगी। बहुत ही आसान सा अमल है, इसको जरूर कीजिएगा। बहुत ही मुजरब अमल है, जिसने भी आज तक किया है अल्लाह ताला ने उसकी हाजत रवाई फरमाई है। वजीफा नोट आउट कर लीजिएगा, गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा वजीफा है। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन के हवाले से बहुत खास वजीफा है। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज का जो वजीफा है वो दुश्मन के हवाले से खास है। दुश्मन जो है वो बहुत सी इकसाम के होते हैं। कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो कि आपकी जान के दुश्मन है, मगर कुछ लोग जान के दुश्मन तो नहीं होते, लेकिन आपको अपनी जबान से या अपने अल्फाजों से इस तरह से छलनी कर देते हैं कि वो जान लेवा ही साबित होते हैं। तो ऐसे दुश्मन से छुटकारा हासिल करने के लिए ये वजीफा जो है वो बहुत ही कारआमद है, बहुत ही मुजरब है। तो जो भी दुश्मन से जो वो निजात हासिल करना चाहता है तो इस वजीफा को बिल्कुल कर ले, क्योंकि इस वजीफा को करने के बाद इंशाल्लाह आपको दुश्मन से अल्लाह ताला निजात अता फरमा देंगे। वजीफा जो है वो कुछ इस तरह से है कि इस सूरा यानी सूरह फील को, जो कि अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील है, जो कि 30वें पारे की सूरा है, तो आपने इसको जो है पढ़ना है। आपने 111 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के इशा की नमाज के बाद आप इस सूरा को जो है वो पढ़ेंगे। एक मरतबा ही आप इसमें दरूद शरीफ पढ़ेंगे और तादाद का ख्याल आप बहुत ही ज्यादा तौर पर रखेंगे, क्योंकि इसकी तादाद को आपने आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है। हरगिज आपने आगे पीछे इसकी तादाद को नहीं करना। उसके बाद आपने 111 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दुश्मन का ख्याल, आंखें बंद करके दुश्मन का ख्याल आपने जहन में लाकर उस पर फूंक देना है। अगर आप उस पर फूंक दें तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगर उसके अलावा में आप मट्टी लेकर मट्टी पर इसको दम करेंगे, दम करने के बाद अगर आप दुश्मन के घर में उसको फेंक दें तो फिर आप उसकी जान और माल का तमाशा देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मुजरब अमल है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने अब्रहा जो कि खाना काबा पर हमला करने की नियत से आया था, तो इसमें उसका जिक्र किया गया है और वो अल्लाह का दुश्मन था। और इसमें एक और चीज का मैं आपसे जिक्र करूं कि ये वजीफा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दुश्मनों के लिए आप करेंगे जो वाकयातन आपको एजाब पहुंचाने वाले हों, आपको तकलीफ पहुंचाने वाले हों। अगर इसके अलावा में आप करेंगे तो इसका जो है वो उल्टा आप पर ही इसका इफेक्ट आएगा, उल्टा आप पर ही असरअंदाज हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से और इस चीज का ख्याल रखते हुए कि नाहक आप किसी के ऊपर मत करें, नाहक किसी के घर में इसकी मट्टी मत फेंकिएगा। तो जो भी आपका वाकईतन दुश्मन हो तो उसके हवाले से इसका वजीफा आप 11 दिन करेंगे। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 111 मरतबा आपने ये अमल पढ़ लेना है एक जगह पर बैठकर। उसके बाद मट्टी पर दम कर लें। अगर मट्टी आप नहीं कर सकते, दुश्मन का घर दूर है या उसके घर में फेंकना जो है वो मुश्किल है, तो आप इसको जो है वो उसके ऊपर दम कर दें, उसको तस्वुर में लाकर उस पर फूंक दें। अगर उसकी तस्वीर है तो तस्वीर पर फूंक दें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका दुश्मन आपसे जो है वो अल्लाह ताला आपके दुश्मन से निजात अता फरमा देंगे। आपका दुश्मन जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। जो है वो अकाबरीन ने फरमाया है कि 3 दिन के अमल से ही आप फर्क महसूस करेंगे। उसके अलावा इस सूरा के हवाले से फरमाया जाता है कि ये सूरा हर मोज़ी सिफ्त रखने वाली चीज से छुटकारा पाने के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपके घर में मोज़ी जानवर है या मोज़ी बीमारी आपको कोई लग गई है तब भी आप ये अमल करेंगे, लेकिन उसके हवाले से फरमाया जाता है कि नमाज इशा के बाद आपने 313 मरतबा इसको पढ़ना है। दुश्मन के हवाले से 111 मरतबा फरमाया गया है, लेकिन मोज़ी जानवरों से या बीमारी से अगर छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो नमाज इशा के बाद 313 मरतबा आप पढ़ेंगे और पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। फूंकना नहीं है, अपने ऊपर कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से
दुआ करनी है और अल्लाह ताला को आपने ये कहना कि या अल्लाह पाक इस मुज़ी जानवर से, अगर घर में आपके जो वो खटमल हैं या आपके सांप हैं या कुछ इस किस्म के मुज़ी जानवर जो कि अक्सर घरों में पाए जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको निजात हासिल होगी। इसके अलावा फरमाया जाता है कि इसे ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों से छुटकारे के लिए भी किया जा सकता है। बहुत ही मुजरब और आसान अमल है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपसे एक दरख्वास्त कर दूं कि अगर आपने जो है वो इन वज़ाइफ को बिल्कुल भी हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि ये कुरान करीम की आयत हैं और ये कुरान करीम की आयत नाजिल ही इस मौका पर हुई थी कि जब अब्रहा ने खाना काबा पर हमला किया तो उसके ज़मन में ये सूरा जो है वो नाजिल हुई है। इसका शान नज़ूल जो है वो आपके सामने है और इसका तर्जमा भी आपको इसका पता चल जाएगा। फील का मतलब है हाथी वाला। तो अल्लाह ताला ने उसको मुखातिब करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने क्या हाल किया था हाथी वालों का। तो इसलिए निहायत मोहतात रहते हुए आप इस अमल को करें कि नाहक किसी के ऊपर मत कीजिए, हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसा ही हाल करेंगे जैसा कि अब्रहा का किया था, लेकिन तब जब आप इसको हक के साथ और उन लोगों पर करें जो कि वाक़तन आपके दुश्मन हो। और वाक़तन से मुराद जो आपको जानी माली नुकसान पहुंचाते हों या आपकी इज्जत नफ्स पर जो अटैक करते हों, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हों, तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं। अक्सर लोग जो ये सवाल करते हैं क्या हम अपनी सास के लिए अमल कर सकते हैं, उन्होंने नीचे कमेंट किया होता है कि हम अपनी बहू के लिए कर सकते हैं। अक्सर लोग इसलिए भी कह रहे होते हैं कि हमारे भाई जो है वो हमसे नाराज हैं तो उसके हवाले से कर सकते हैं। तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन नीयत आपकी जो है वो साफ होनी चाहिए। लेकिन उसको तबाह करने के हवाले से या इस हवाले से आप हरगिज मत किया करें। हमेशा जो है वो मेरी कोशिश होती है कि आपकी खिदमत में ऐसे आमाल लेकर आएं जो कि कुरान करीम से हों। और कुरान करीम की हर आयत, हर सूरत का एक असर है, तो इसमें भी इसका असर जो है वो तबाही के हवाले से है। सूरह फील में अल्लाह ताला ने उनकी बर्बादी का जिक्र किया, उनकी तबाही का जिक्र किया कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी जो उन पर कंकर और पत्थर फेंकते थे। तो अगर आप मट्टी पर कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इसका फायदा हासिल होगा। अगर मट्टी पर नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी तस्वीर पर भी कर सकते हैं। तो लिहाजा इसमें बर्बादी का जिक्र है। अल्लाह ताला ने बताया है कि इसमें किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको भुस बना दिया था, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको तबाह कर दिया था। तो निहायत जो है मोहतात रहते हुए आप इस अमल को कीजिएगा। हर मुजी दुश्मन से हिफाजत के लिए, मुजी जानवर से, मुजी बीमारी से हिफाजत के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये अमल जो पसंद आया होगा, हमारा ये वजीफा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वजीफा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीरे कामिल वज़ाइफ को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।